उस आदमी की उम्र 40 साल थी, लेकिन अब भी वह अपने माता पिता के घर में ही रहता और सभी छोटी बड़ी चीज के लिए उन्हीं पर निर्भर था। वह पूरा दिन अपने कमरे में वीडियो गेम खेलते हुए बिता देता और दिन में सोता रहता। वह सिर्फ रात में बाहर निकलता था। वो आमतौर पर दोपहर तक नहीं उठता ताकि उसको किसी का सामना न करना पड़े। वह केवल गहरी रात में अपने छोटे से शॉपिंग कार्ट को धकेलते हुए पास की दुकान तक जाता और इंस्टेंट नूडल्स और ठंडी ड्रिंक्स खरीद लाता। वह अपने माता पिता से लगभग बात ही नहीं करता था। उनके बीच बातचीत सिर्फ दरवाजे के नीचे से सरकाए गए छोटे छोटे नोट्स के जरिए होती थी। उसके कमरे की दीवारें उसकी माँ के चिपकाए हुए नोट्स से भरी पड़ी थी। देखने में वह ऐसा इंसान लगता था जिसने जिंदगी से उम्मीद छोड़ दी हो, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में अब भी बाहर की दुनिया से जुड़े रहने की चाह बाकी थी। एक दिन दोपहर में जब उसने फ्रिज खोला तो उसे अपने लंच बॉक्स पर माँ का लिखा एक नोट मिला। उस नोट में लिखा था कि वे घर की मरम्मत करवाने वाले हैं ताकि दो परिवार एक साथ रह सकें। वह समझ नहीं पाया कि अचानक मरम्मत की जरूरत क्यों पड़ गई। तभी बाहर से बच्चों की हंसी और आवाजें सुनाई दी। कई सालों बाद किसी बाहरी इंसान की आवाज सुनकर वह घबरा गया। उसने जल्दी से लंच बॉक्स उठाया और अपने कमरे में वापस भाग गया। बाहर आने वाले लोग उसकी बहन और उसका 3 लोगों का परिवार था। उसकी बहन सॉरी उससे बिल्कुल अलग थी। उसके पास एक स्थिर नौकरी थी, खुशहाल परिवार था और उसकी जिंदगी काफी सफल थी। इस बार वे लोग अपने माता पिता के घर में शिफ्ट होने के इरादे से आए थे। रेनोवेशन कंपनी ने घर का नया प्लान तैयार किया, ये सोचकर कि वह अब भी यहाँ रहता है। उन्होंने उसके लिए एक अलग साउंड प्रूफ बेडरूम और बाथरूम डिजाइन किया। उसकी बहन को लगा कि इससे बजट बहुत बढ़ जाएगा। वह शिकायत करने लगी कि माता पिता उसे जरूरत से ज्यादा बिगाड़ते हैं। उसका मानना था कि 40 साल का आदमी खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, लेकिन उनकी माँ ने साफ कह दिया कि वह उसे घर से बाहर नहीं निकालेंगी। झगड़ा बढ़ता देख बहन के पति ने खुद अपनी स्टडी रूम की योजना छोड़ दी और कुछ खर्च कम करने की बात मान ली। ऊपर अपने कमरे में लेटा वह यह सारी बातें सुन रहा था। उसके अंदर अजीब सी उथल पुथल मची हुई थी। तभी उसके दरवाजे के बाहर फिर से बच्चों की आवाज आई। उसका भांजा और भांजी उसके कमरे में आना चाहते थे। वे एनीमे माय नेबर टोटोरो के छोटे काले जीवों को ढूंढ रहे थे। वह काफी देर तक सोचता रहा और आखिर हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोल दिया। उसने उन छोटे काले जीवों की तरह हरकतें करनी शुरू कर दी, लेकिन अगले ही पल वह शर्म से दरवाजा बंद कर फिर अंधेरे में खुद को कैद कर बैठा। तभी उसकी भांजी ने उसके मुंह पर उसे घिनौना कह दिया। अपमान और घर की मरम्मत से बचने के लिए उसी रात वह अपना सामान लेकर एक इंटरनेट कैफे में रहने चला गया। उसने खुद को गेम में डुबोने की कोशिश की, लेकिन फिर भी अपने ऑनलाइन साथियों से अपनी परेशानी बता बैठा। तभी एक साथी ने सलाह दी कि वह गेम की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करे, क्योंकि उसकी स्किल्स काफी अच्छी हैं और वह इससे अच्छा पैसा कमा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो वह अपना खुद का अपार्टमेंट खरीद कर घर से बाहर निकल सकता है। इन शब्दों ने उसके अंदर सोई हुई उम्मीद को जगा दिया और उसने तय कर लिया कि अब वह परिवार पर बोझ बनकर नहीं रहेगा। लेकिन सपनों और हकीकत के बीच बहुत बड़ा फर्क होता है। इंसानों से बात करने के डर की वजह से अपनी पहली लाइव स्ट्रीम में वह घबराहट में कई गलतियां कर बैठा। दर्शकों को लगा कि वह नकली एक्सपर्ट है और उसका किस्मत बदलने का सपना वहीं टूट गया। कुछ समय बाद घर की मरम्मत पूरी हो गई। शिफ्टिंग के दिन वह देर रात तक इंतजार करता रहा और फिर चुपचाप घर लौटा। नया घर पूरी तरह बदला हुआ और ताजा लग रहा था। उसकी माँ ने उसके नए कमरे की दीवारों पर फिर से नोट्स चिपका दिए थे, जिनमें हर चीज की जगह लिखी थी। वह कमरा अब भी उसका सुरक्षित ठिकाना था।